हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिव लाइव लर्न स्टडी पर, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय द कैप्स ग्रुप। मैं अरुण आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ प्रोफेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन। गाइज, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ओरल कम्युनिकेशन की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं, क्या क्या उसकी फॉर्म्स होती है, क्या क्या उसकी यूटिलिटीज होती है, राइट। सो अब हम जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रिटन कम्युनिकेशन, विच मीन्स कि रिटन कम्युनिकेशन की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या क्या उसकी डिसएडवांटेजेस होती हैं और क्या क्या उसकी यूटिलिटीज होती है, राइट। सो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको ईजिली से मिल सके, राइट। सो सबसे पहले अब हम समझते हैं रिटन कम्युनिकेशन, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब भी आप दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते हो तो किस तरीके से करते हो आप। रिटन कम्युनिकेट किस तरीके से करते हो कि जब आप अपने मैसेजेस को लिखकर दूसरे पर्सन तक सेंड करते हो, राइट। और जैसे कि टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती जा रही है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होते जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उसमें क्या चेंजेस ला रहे हो आप। जितने भी चेंजेस ला रहे हो उसे आप अपने बिजनेस में अडॉप्ट करके चलते हो, राइट। तो और उसके साथ आप क्या करते हो, आपके जो रिटन कम्युनिकेशन है वो थोड़ी एक्सपेंड होगी, राइट। किस तरीके से एक्सपेंड होगी कि आज आप सिर्फ लिखकर मैसेज को सेंड नहीं कर सकते बल्कि मैसेजेस को आप टाइप कर भी सेंड कर सकते हो, राइट। जैसे फैक्स, मेल या व्हाट्सएप या डिफरेंट मीडिया जिसके थ्रू अपने मैसेजेस को ट्रांसफर कर सकते हो वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या बिजनेस में मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी फॉर्म्स है, या मतलब एट डिस्टेंस प्लेसेस आप किस तरीके से इन्हें सेंड कर सकते हो। डिफरेंट तरीके से आप इसे सेंड कर सकते हो, राइट। सो आइए किस तरीके से जो ये रिटन कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है और किस तरीके से हमारी डिसएडवांटेजेस है और किस तरीके की या इसकी यूटिलिटीज है, तो आइए समझते हैं। देखिए, एडवांटेज का सबसे फर्स्ट पॉइंट है दैट इज सुटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस, राइट। कि ये किस तरीके से लेंथी मैसेजेस के लिए सुटेबल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि जब आप कंपनी में अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हो तो अकाउंट्स छोटे से तो प्रिपेयर नहीं होते, अकाउंट्स काफ़ी लेंथी होते हैं कि उसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट्स मेंटेन करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, P&L अकाउंट बनाते हो एंड देन बैलेंस शीट। इतना सारा परफॉर्मा बनाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा लेंथी मतलब मैसेज प्रिपेयर करना पड़ेगा। और लेंथी मैसेज प्रिपेयर करोगे और ये ओरली तो कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता कि हमारी इतनी ये ट्रांजैक्शन हुई, ये छोटा एक्सपेंस हुआ, या ये गेन हुआ, ये इनकम हुई वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को आप ओरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये इफेक्टिव कब होगा कि जब आप इसे रिटर्न में कम्युनिकेट करें, ठीक है। तो इस तरीके से रिटर्न कम्युनिकेशन आपके लिए बेनिफिट है कि लेंथी मैसेजेस के लिए रिटर्न कम्युनिकेट ही करना बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। सेकेंड पॉइंट दैट इज रिटर्न प्रूफ, क्योंकि आप अपने अकाउंट्स को रिटर्न में लिखकर प्रेजेंट कर रहे हो तो इस तरीके से ये फ्यूचर के लिए आप एज अ फ्यूचर रेफरेंस एज अ प्रूफ दे सकते हैं गवर्नमेंट को, राइट। थर्ड पॉइंट दैट इज क्लियर मैसेजेस, क्योंकि आप किसी भी मैसेज को काफी सोच समझकर दूसरे के सामने लिखकर प्रेजेंट करते हो तो इस तरीके से ये मैसेज क्या होता है, काफी क्लियर होता है, राइट। फोर्थ पॉइंट दैट इज लेस एक्सपेंसिव मेथड। अब लेस एक्सपेंसिव मेथड किस तरीके से है कि देखिए, आप क्या करते हो जब मैसेज को लिखते हो या टाइप करते हो, बाय मेल करते हो, बाय फैक्स करते हो, तो इस तरीके से आपकी जो कॉस्ट आती है वो काफ़ी मिनिमम आती है एज कंपेयर टू ओरल कम्युनिकेशन। क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन जब आप करते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी हाई कॉस्ट आती है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन में आपकी कम कॉस्ट आती है, राइट। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट दैट इज टाइम सेविंग। टाइम सेव किस तरीके से करता है कि जब आप मतलब किसी भी ग्रुप के साथ आपके पास टाइम नहीं है, आप मैसेज को फिर भी बहुत इफेक्टिव तरीके से दूसरे के सामने प्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसे रिटर्न फॉर्म में लिखकर दूसरे पर्सन या सभी को प्रोवाइड कर सकते हो। ताकि ये सपोज अगर आप पॉलिसीज को दूसरों को बताना चाहते हो, आपके पास टाइम कम है, तो आप क्या करोगे, उनकी कॉपीज बनाओगे और सभी को हैंड ओवर कर देंगे। इससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज नेसेसरी। अब देखिए, ये हमारा एक एडवांटेज है, जबकि ओरल कम्युनिकेशन का ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है। अब देखिए, ये क्या होता है, हमें ध्यान में रखकर चलना होता है कि जब भी मतलब आप कम्युनिकेट करते हो रिटन कम्युनिकेशन में, आपके लिए मतलब ये नहीं होता कि दोनों पार्टीज की, एक सेंडर और एक रिसीवर, दोनों पर्सन का आमने सामने या मतलब प्रेजेंट होना एक ही टाइम पर, दैट्स नॉट नेसेसरी। कि अगर आपको दूसरे पर्सन को कोई भी मैसेज भेजना है, सपोज मुझे आपको कोई मैसेज भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज लिखकर सेंड कर दूंगा। जब आपके पास टाइम होगा आप उसे रीड आउट कर लोगे। सो दैट मीन कि जिस टाइम पे मैंने आपको मैसेज भेजा, देयर माइट बी अ चांस कि आप ऑनलाइन नहीं होगे, राइट। आप जब भी ऑनलाइन आओगे वो मैसेज सीन कर लोगे। इट मीन्स आप हम दोनों एट द सेम टाइम पर हम दोनों क्या नहीं रहे, ऑनलाइन नहीं रहे ना,
मैं ऑनलाइन रहा, आप ऑफलाइन रहे, सो दैट क्या हुआ, प्रेजेंट नहीं रही ना दोनों पार्टीज की, राइट। तो इस तरीके से हमारे लिए बेनिफिट है कि दोनों पार्टीज का मतलब प्रेजेंट होना नॉट नेसेसरी, राइट। नेक्स्ट है ट्रू एंड इफेक्टिव, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। ट्रू किस तरीके से है, क्योंकि आप किसी भी मैसेज को काफ़ी सोच समझ कर लिख रहे हो, विच मीन्स आप उसमें किसी भी तरह का कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहोगे, क्योंकि सपोज अगर आप पॉलिसीज बना रहे हो तो काफ़ी सोच समझने के बाद आपने उस पॉलिसी को प्रिपेयर किया होगा, है ना। तो पॉलिसीज को प्रिपेयर किया होगा तो वो आपने सोच समझ कर किया, तो वो इस तरह ट्रू हुई। सेकेंड पॉइंट कि आपने उसे रिटर्न में लिखा है, आपने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, पॉलिसी जो भी बनाई है तो काफी सोच समझ के तो बनाई ही है, लेकिन आपने इसे रिटर्न में भी लिखा है, सो दैट ये क्या होगा, इफेक्टिव भी होगा। इफेक्टिव क्यों होगा, क्योंकि आप इसे एज अ मतलब फ्यूचर में एज अ प्रूफ भी आप इसे दे सकते हो या शो कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से ट्रू तो है और इफेक्टिव भी है। क्लियर है? आई होप आपको ये एडवांटेज बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किसी भी चीज़ के अगर एडवांटेज तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब देखिए डिसएडवांटेजेस किस तरीके से होते हैं। तो देखिए डिसएडवांटेजेस किस तरीके से होते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अनफिट फॉर एन एजुकेटेड पर्सन। सपोज अगर आप एक इलिटरेट पर्सन है, अनपढ़ व्यक्ति है, अगर आप उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो बाय द रिटर्न कम्युनिकेशन, आपने उसे लिखकर कोई मैसेज दिया और वो अनपढ़ है तो वो तो मैसेज को पढ़ ही नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या होगा, बैरियर अराइज होगा और वो मैसेज को पढ़ नहीं पाएगा और वो फीडबैक तो क्या ही देगा, राइट। तो ये उसकी एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप अनएजुकेटेड पर्सन के साथ रिटर्न में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि आप अपने रिटर्न कम्युनिकेट करें, जब आप कंपनी कोई भी अकाउंट्स मेंटेन करती है तो पब्लिक को भी शो करती है, राइट। तो अब पब्लिक को कोई चीज शो कर रहे हो, अपना अकाउंट शो कर रहे हो, तो यहाँ पर सीक्रेसी तो रही ही नहीं, क्योंकि जब भी आप रिटर्न में कम्युनिकेट करते हो तो वहां पर कोई भी सीक्रेसी नहीं रहती, राइट। नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ टाइम एंड, देखो वेस्टेज ऑफ टाइम किस तरीके से, देखो क्योंकि आपका अगर कोई भी अननेसेसरी मैसेज है उसे लिखकर आप दूसरे पर्सन को शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपके लिए वेस्टेज होगी। क्यों, आपने उसे प्रिपेयर किया, उसकी लेबर की भी कॉस्ट आएगी, राइट। और आपने मैसेज के लिए कितनी स्टेशनरी वगैरह यूज की तो उसकी भी मनी की आपकी वेस्टेज होगी, राइट। और इस तरीके से आपको डिस्टेंट प्लेसेस तक आप उसे क्या कर पहुंचा भी रहे हो तो ये क्या होगा, टाइम की वेस्टेज होगी, राइट। तो इस तरीके से वेस्टेज ऑफ टाइम या डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के आपके क्या होंगे, लॉसेस होंगे, यानी उनकी भी कॉस्ट इंक्रीज होगी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन की। सो दैट इस तरीके से ये जो प्रोफेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन यानी बिजनेस कम्युनिकेशन की एक डिसएडवांटेजेस बन जाती है, राइट। नेक्स्ट है नो क्विक इंफॉर्मेशन अबाउट फीडबैक। अब देखिए, क्योंकि सपोज अगर मैंने आपको व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेजेस सेंड किए और आपने उस टाइम पर उसे सीन नहीं किया तो आप उसका फीडबैक एट द सेम टाइम पर नहीं दे पाओगे, सो दैट क्या होगा, नो क्विक इंफॉर्मेशन अबाउट फीडबैक, राइट। क्या आप टाइम पर फीडबैक नहीं दे पाओगे, राइट। क्योंकि जब भी आप ओरल कम्युनिकेट करते हो तो ओरल कम्युनिकेट में क्या करते हो, साथ के साथ आपके पास रिटर्न रिस्पॉन्स आ जाता है, जबकि रिटर्न कम्युनिकेशन में आपके पास साथ के साथ रिस्पॉन्स आ पाना वेरी मतलब ये चीज़ नहीं हो पाता कि आपके साथ मतलब टाइमली आपके पास रिस्पॉन्स आ जाए। तो इस तरीके से ये क्या है, एक डिसएडवांटेजेस है रिटर्न कम्युनिकेशन की। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसकी यूटिलिटीज क्या होती है, ठीक है, कि क्यों हमें रिटर्न कम्युनिकेशन ही करना पड़ जाता है जबकि हम ओरल कम्युनिकेट भी कर सकते थे, वहां पर हमें ओरल कम्युनिकेट नहीं कर सकते जबकि हमें रिटर्न कम्युनिकेट ही करना पड़ेगा, राइट। तो क्यों करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले व्हेन रिसीवर हैपेंस टू बी एट अ डिफरेंट एंड डिस्टेंट प्लेसेस, कि अगर सपोज क्योंकि ऑल पार्टीज होती हैं, आप वहां पर डिफरेंट प्लेसेस पर है, आपको वहां पर क्या करना होगा, क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस पर है, आपको कोई भी लेंथी मैसेजेस आपको सेंड करना, तो अब क्या आप फोन पर लेंथी मैसेज को उसे समझा पाओगे, अगर वो डायग्राम्स एंड फिगर्स में क्या आप उसे समझा पाओगे, नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप उसे पॉसिबल बनाने के लिए क्या करोगे, आप उसे मैसेज प्रिपेयर करोगे रिटर्न में और उसे व्हाट्सएप कर दोगे, मेल कर दोगे या फैक्स कर दोगे, व्हाटएवर इट इज, राइट। तो इस तरीके से हमें रिटर्न कम्युनिकेट ही करना पड़ता है उस टाइम पर। नेक्स्ट है व्हेन मैसेज इज लॉन्ग, अगर आपका मैसेज काफी लॉन्ग है, क्योंकि जब भी आपका मैसेज लॉन्ग है तो उसे समझाना भी तो पड़ेगा, अब उसे रिटर्न मतलब आप उसे मतलब डायग्राम्स एंड फिगर्स में तो आप उसे रिटर्न दोगे तभी तो वो उसे अच्छे से रीड आउट करेगा, उसे समझेगा। और जब अगर आपको मैसेज काफ़ी शॉर्ट है तब आप ओरली कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन अगर लेंथी तो उसे ओरली आप क्या समझाओगे, डायग्राम से कि इसके नीचे इतने टाइप्स है, ये है इसके ये वगैरह वगैरह, तो ये काफ़ी ज़्यादा उसके लिए टफ होगा समझना, ठीक है। सो नेक्स्ट है उसका व्हेन मैसेज कंटेन्स डायग्राम्स एंड फिगर्स, कि अगर मैसेज में आपका लेंथी मैसेज तो है ही, साथ में उसके डायग्राम्स एंड फिगर्स है, तो उसे आप ओरली किस तरीके से समझाओगे, नहीं समझा सकते, सो दैट आपको क्या करना होगा, इसके साथ रिटर्न कम्युनिकेट ही करना होगा, राइट। नेक्स्ट है व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज ओरली, कि जब आप किसी भी मैसेज जो भी आपको भेजा गया उसे आपको ओरली समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तब आप वहां पर क्या करते हो, रिटर्न कम्युनिकेट ही करते हो।
आई होप आप लोगों को इसकी एडवांटेज, उसकी डिसएडवांटेजेस और उसकी यूटिलिटीज़ जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको हमारी जो भी पढ़ाया हुआ समझ आया है तो प्लीज़ उस पर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आपको जितने अच्छे से ये चीज़ समझ में आया या उसको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में अराइज हो रहे हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। तो देखिए आपके लिए होमवर्क भी है मेरे पास, दैट इसकी मेरे पास एक क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको ओरल कम्युनिकेशन बता दी और आपको रिटन कम्युनिकेशन भी बता दी है। अब आपको मैंने ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन दोनों बताई है, तो आप ये बताइए कि विच इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से कि बताइए प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन सी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ओरल या रिटन। मुझे ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।